Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. Be my wife, episode 26. तो बेकी थोड़ी गुस्सा थी। वो फ्रेंड से कहती है, मुझे समझ नहीं आती है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ओके फाइन, तुम यही चाहते हो ना? चलो हम बात करते हैं। फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड इतनी जल्दी मान जाएगी बेकी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना है? कुछ टाइम पहले वो क्या थी? आप मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो और आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए बेकी की वॉइस शेक करती है। तुम्हें पता है ना, मैंने ये फील की थी कि तुम उसके साथ मिलने के लिए जाते थे। जब उस रेस्टोरेंट में तुम्हारे मॉम डैड के साथ हमारी मीटिंग थी तो मैंने देखा था तुमने नोब के साथ किस कर रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे गई थी। वॉशरूम में तुम दोनों किस कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आई थी, पर मैं डिसाइड की थी कि मैं इस बात को जाने दूंगी और तुम्हें फ्रीडम दूंगी ताकि तुम आकर मुझे बताओ। बट तुम नोब के साथ कंटिन्यू मीटिंग करते रहे और आई एम इडियट। मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम मुझसे लव करते हो। यहाँ मैं एक इडियट की तरह तुम्हें लव के बारे में बोल रही थी और वहाँ गॉड नोस तुम उसके साथ क्या क्या कर रहे थे। फ्रेंड, आप ये कैसे बोल सकते हो? मैं नोब के साथ कभी नहीं सोई थी। एंड हाउ द फक डू आई नो? टिम्मी रो पड़ता है। वो मेरी ऑफिस आया था और ऑफिस आकर क्या कहा कि उसके साथ मेरी वाइफ की फकिंग अफेयर था। फ्रेंड, इट्स नॉट ट्रू। मैं बस उसके साथ मीट कर रही थी। हम दोनों के बीच किसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। ये कहते हुए बेकी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और मैं इतने मन से उसके साथ नहीं बात कर रही थी। हाँ, और इतने में ही इतना सब कुछ हो गया, फ्रेंड लाउडली कहते हैं। और इस टाइम टिम्मी और भी लाउडली रो पड़ता है एंड फाइनली वो दोनों ये बात नोटिस करती है। बिक्की जल्दी से फ्रेंड के हाथ से टिम्मी को ले लेती है और उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है। उसने मुझे शूट की, काश तुमने मुझे चूज़ किया और उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे क्लियरली बोल दिया है दैट आई लव यू, बिक्की कहती है। यू डोंट लव मी बिक्की, तुम जस्ट लव करते हो इस चीज़ को कि मैं तुम्हारे डैड की ट्रीटमेंट के लिए पे कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ क्वीन की तरह रख रही हूँ। यू जस्ट लव माई मनी, नॉट मी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिक्की लाउडली कहती है। शादी के बाद हमने सब कुछ की। फ्रीन बेड से नीचे आ जाती है, कॉज वो और वहाँ बैठ नहीं पाती है। वो जाकर एक ड्रिंक की ग्लास ले लेती है। पेट ने मुझे कहा था कि मैं किसी को लव नहीं कर सकती, कॉज मैं एक दिन बैड पर्सन बन जाऊंगी। फिर वो बिक्की की ओर टर्न करती है। एंड यू मेड मी अ बैड पर्सन। आई एम सॉरी, बिक्की रोते हुए कहती है। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी क्यों नहीं थी? फ्रेंड भी रो पड़ती है। उसके चेक्स पर आंसू आ जाते हैं। तुम उसके पास क्यों गए थे? हाँ, तुमने तो कहा था ना कि ये अगेन नहीं होगी। फ्रेंड, आई डोंट लव हिम, आई लव यू। आई मेड अ मिस्टेक, ओके, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे लव करती हूँ। ये आप भी जानते हो, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो मैं आपसे हेट करती थी और मैं नोब से लव करती थी। ओह प्लीज़, मुझे अब ये सारी बात याद दिलाने की कोई नीड नहीं है। तुम ये बात क्लियर कर चुके हो। फ्रेंड, आप समझ नहीं रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड? आई लव यू। बिक्की उसके पास जाती है और उसकी गालों पर अपने हाथ रखती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई वॉन्ट टू बी विद यू। यू आर माई लाइफ।
आई डोंट केयर अबाउट योर मनी, आई केयर अबाउट यू एंड आवर सन। और मैं अपनी एक स्टूपिड मिस्टेक के लिए आपको खोना नहीं चाहती हूँ। फ्रीन एक गहरी सांस लेती है। अगर तुम मुझे जानते हो और तुम्हें जानते हो कि जिस भी कारण हम दोनों एक साथ हैं, यू नो दैट आई विल हर्ट यू। मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा हर्ट करूँगी। ये कहते ही फ्रीन अपनी गालों से बेकी के हाथ नीचे रख देते हैं। ऐसा मत कहो, बेकी रो पड़ती है। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू, यू जस्ट लीव नाउ। फ्रीन कहते हैं, आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? कॉज हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। फ्रीन कहती है, बट आई लव यू, और मैं अब इस फीलिंग्स के साथ क्या करूँगी? ओके सो इसके बाद कुछ डेज बीत जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं करती है। बिक्की गेस्ट रूम में रहती थी और फ्रीन मास्टर बेडरूम में। बिक्की बहुत रेयरली फ्रीन को देख पाती थी, बस जब वो सो जाती थी और बिक्की जाकर टीमी को ले आती थी। इट वॉज लेट, मे बी 1 in the morning। बिक्की सो नहीं पा रहे थे। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है एक गिलास दूध लेने के लिए, फिर उसे ख़त्म करने के बाद वो ऊपर आ जाती है। वो जब अपने रूम में जा रही थी तो वो फ्रीन को क्रॉस करती है। वो वहाँ पर थोड़ी रुकती है, फिर डोर को ओपन करती है बस फ्रीन को देखने के लिए। जब वो फ्रीन को देखती है तो फ्रीन सो रहे थे, पर शायद वो कोई बैड ड्रीम देख रहे थे। बिक्की जल्दी से उसके पास चली जाती है। शायद ये बहुत बैड ड्रीम है, कॉज फ्रीन की आंखों में आंसू थे। फ्रीन, आर यू ओके? उठो फ्रीन, बिक्की धीरे धीरे कहती है। उन्हें फीवर है या नहीं ये देखने के लिए बिक्की अपने हाथ उनकी फोrehead पर रखती है। फ्रीन एक बैड ड्रीम देख रही थी। वो अपनी आंखें टाइटली होल्ड करके रखी थी। कुछ देर पहले ही बहुत पेन होने की वजह से वो उठी थी, बट अगेन सो गई है। मैं बस फ्रीन बस यही बोल रही थी। उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई थी। फ्रीन, आप ठीक हो? इस बार फ्रीन ध्यान देती है। वो अपनी आंखें खोलती है और बिक्की की ओर देखती है। आर यू ओके? बिक्की अगेन कहती है। फ्रीन कुछ नहीं कहती है, बस उसकी वॉइस को होल्ड करते हुए उसे अपनी ओर पुल करती है। फ्रीन, आप क्या कर रहे हो? आई जस्ट नीड यू, फ्रीन कहती है और उसे किस करती है। बिक्की भी विदाउट हेजिटेशन फ्रीन के पास जाती है और उसे किस करती है। फ्रीन जब खुद के ऊपर उसके किस को महसूस करती है तो वो बिक्की को अपने ऊपर ले आती है। फ्रीन उसके नेक पर किस करती है और उसकी शर्ट और पैंट को नीचे करती है एंड उसे थोड़ी नीचे पुल करती है ताकि वो उसकी वीक पॉइंट के ऊपर रहे और उसे टच कर पाए। फ्रीन उसकी शर्ट और पैंट ओपन करती है और उसे नीचे फेंक देती है। बिक्की धीरे धीरे अपने वीक पॉइंट से फ्रीन के वीक पॉइंट पर पुश करते हैं। फ्रीन की लिप्स शेक कर रहे थे। वो धीरे से मौन करती है। अपने वीक पॉइंट के ऊपर वो बिक्की को महसूस करती है। उसे भी सुनाई देती है। बिक्की लाउडली मौन कर रहे थे। वो बस खुद को पुश कर रहे थे और अपने लिप को लिक कर रहे थे। नाउ फ्रीन उठ जाती है और बिक्की को पुल करते हुए अपनी गोदी में ले आती है और इस टाइम वो खुद अपने वीक पॉइंट से उसके वीक पॉइंट पर पुश करती है। ये थोड़ी वियर्ड थी, बट इट वाज लाइक गुड काइंड ऑफ वियर्ड। फ्रीन अपनी फेस को बिक्की के नेक पर रखती है और डेस्परेटली बस उसे पुश करती है। आई जस्ट वांट तुम मेरी बन के रहो, ओनली माइन। फ्रीन उसके कानों में धीरे धीरे कहती है। बिक्की अपने दोनों हाथ से फ्रीन की फेस होल्ड करती है
और उसके साथ आई कांटेक्ट करती है और डेस्परेटली बस मौन करती है। मैं बस आपकी हो। आई विल ऑलवेज बी योर्स, विक्की अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ कहते हैं। फ्रेन विक्की को थोड़ी सी एम्बैरस करते हैं। दोनों ही बस मौन कर रहे थे। दोनों की लिप्स एक दूसरे के साथ टच होती है पर कोई किस नहीं करती है। फ्रेन बहुत ही रफ एंड टफ बस अपने वीक पॉइंट को उसके ऊपर पुश करती है ताकि विक्की लाउडली स्क्रैम कर सके। नाउ वो उसे होल्ड करके बेड पर पुश करते हैं। विक्की की बैक बेड पर हिट होती है। नाउ विक्की को अच्छे से पता है कि वो एकदम ओपन हो चुकी है और जब विक्की बस कंप्लीट करने ही वाली होती है तभी सडनली फ्रेन पुल्ड अप करती है और यही चीज़ विक्की को एकदम पागल कर देती है। फ्रेन प्लीज़, विक्की उसे रिक्वेस्ट करती है। प्लीज़ वर्ड तीरक, फ्रेन उसे टेस्ट करते हुए कहते हैं। प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दो, विक्की धीरे से कहती है। तो फ्रेन विदाउट एनी वार्निंग उस पर पुश करती है जिससे विक्की लाउडली मौन करती है। विक्की बस बैडली कंप्लीट करना चाहती थी और फ्रेन ने कहा कि अभी नहीं। बेबी प्लीज़ लेट मी कम प्लीज़, विक्की अगेन उसे रिक्वेस्ट करती है। फ्रेन उसकी कान में जाकर कहते हैं, व्हाट इज़ द मैजिक वर्ड्स? डैडी प्लीज़ लेट मी कम प्लीज़। और इससे विक्की शेक करना स्टार्ट करती है और उसकी वीक पॉइंट एकदम ओपन हो चुकी थी। कम फॉर मी तीरक, फ्रेन धीरे से कहती है और विक्की टोटली शेक करती है। फ्रेन कंटिन्यूअसली उसे बस पुश करती है तब तक जब तक वो कंप्लीट नहीं करती है। दोनों की ब्रीदिंग बहुत हाई थी। विक्की अपनी फोrehead को फ्रेन की फोrehead पर टच करती है और बस सांस लेती है। ओ मैन, ये कहते ही फ्रेन मूव करती है और विक्की से पास जाकर बैठती है। व्हाट, क्या आपकी स्टिचेस ओपन हो गई है? विक्की कहते हैं। नो नो दे आर फाइन, फ्रेन कहती है। सो व्हाट्स रॉन्ग देन, विक्की कहते हैं। बट फ्रेन के आंसर देने से पहले ही विक्की जाकर उसे किस करती है। फिर बस उसके किस के एंड होने की वेट करती है और ये चीज़ विक्की नोटिस करती है। आपके मन में क्या चल रही है, जस्ट बता दो, विक्की कहते हैं। दिस वॉज मिस्टेक, फ्रेन कहते हैं। ये सारी वर्ड्स अभी वो फ्रेन से सुनेगी, ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आर यू सीरियस, विक्की कहते हैं। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फ्रेन कहते हैं। विक्की रियलाइज़ करती है उसकी बॉडी पे थोड़ी पेन फील होती है। यू आर अनबिलीवेबल, विक्की, फ्रेन कहते हैं। आप मुझे ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो? विक्की फील करती है मानो वो अभी रो पड़ेगी पर वो इस चीज़ को हेट करती है कॉज इतने दिनों से वो बस रो रही थी। आई थिंक यू शुड लीव, फ्रेन कहती है। विक्की उसकी ओर देखती है और रो पड़ती है। फ्रेन बेड से उठकर विक्की को कंफर्ट देने की कोशिश करती है पर वो खुद को रोक लेती है। आई कांट बिलीव आपने मेरे साथ ऐसा किया, विक्की धीरे से कहते हैं। हाँ, और फनी थिंग यही है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचा था, फ्रेन कहती है। विक्की और अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो रो पड़ती है और घर से बाहर चली जाती है। हाँ, उसे बहुत पेन फील हो रही थी पर उसने सोचा इस टाइम पे फ्रेन से दूर जाना ही अच्छा है। फ्रेन बस उसे जाते हुए देख रही थी एंड ऑफ कोर्स उसने विक्की के साथ गलत की थी। ये पूरी सिचुएशन सडनली एकदम स्टॉप हो चुकी थी।
ऑल राइट ब्यूटीफुल, और इसी के साथ बी माई वाइफ की ये एपिसोड एंड होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।